क्या आप जानते हैं दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास की जीवित किताब है जहां हर गली हजारों साल पुरानी कहानियां अपने अंदर छिपाए बैठी है। जिस दिल्ली को आप आज देखते हैं वो कई बार उजड़ी और फिर बसी है। हर युग में इसने नए शासक, नए संघर्ष और नई पहचान को अपनाया है। दिल्ली की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो पांडवों की राजधानी मानी जाती है। हालांकि इसके प्रमाण 1200 बीसीई से 800 बीसीई के बीच यहाँ एक विकसित नगर होने के संकेत मिलते हैं। पुरातात्विक खोजें इस क्षेत्र के प्राचीन और महत्वपूर्ण होने की पुष्टि करती हैं। समय के साथ ये क्षेत्र कई छोटे राजाओं के अधीन रहा, जहां सत्ता बदलती रही, लेकिन दिल्ली का महत्व धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया और ये क्षेत्र विकसित होता गया। 8वीं से 12वीं सदी के बीच राजपूत शासकों ने दिल्ली पर शासन किया और इसे एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया गया। तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम ने दिल्ली को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक संगठित नगर के रूप में स्थापित करने की शुरुआत की। अनंगपाल द्वितीय ने लालकोट किले का निर्माण करवाया, जो दिल्ली का पहला प्रमुख किला माना जाता है और ये उस समय की शक्ति का प्रतीक था। इसके बाद चौहान वंश का शासन आया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें अंतिम बड़े हिंदू शासकों में गिना जाता है। 1992 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन आया। इस जीत के बाद दिल्ली में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, जिसने आने वाले कई वर्षों तक इस क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और ये गुलाम वंश की शुरुआत थी, जिसने दिल्ली को नई दिशा दी। कुतुब मीनार का निर्माण इसी समय शुरू हुआ, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया और ये आज भी उस काल की वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को एक शक्तिशाली सैन्य केंद्र बनाया और मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया, जिससे आर्थिक स्थिरता आई और शासन को मजबूत बनाने में मदद मिली, जिससे दिल्ली और अधिक संगठित बनी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दौलताबाद ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये निर्णय असफल साबित हुआ और दिल्ली फिर केंद्र बनी। फिरोज शाह तुगलक ने कई इमारतों और नहरों का निर्माण करवाया, जिससे दिल्ली के विकास में योगदान मिला और बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ। इसके बाद सैयद और लोदी वंश का शासन आया, जिसमें इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने दिल्ली को नई दिशा दी। मुगल काल में दिल्ली ने समृद्धि और सांस्कृतिक विकास देखा, जहां कला, वास्तुकला और व्यापार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। शाहजहां के समय 1648 में शाहजहानाबाद बसाया गया, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और ये मुगल वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य निर्माण इसी समय हुए, जिन्होंने दिल्ली को एक वैश्विक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना दिया। 1739 में नादिर शाह के हमले ने दिल्ली को भारी नुकसान पहुंचाया। लूटपाट और हिंसा ने शहर की समृद्धि को गहरा आघात दिया। इस हमले के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और धीरे धीरे दिल्ली पर उनका नियंत्रण समाप्त होने की ओर बढ़ने लगा। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल शासक केवल नाम मात्र के प्रतीक बनकर रह गए। 1857 का विद्रोह दिल्ली में केंद्रित रहा, जहां बहादुर शाह जफर को अंतिम सम्राट घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया और नई दिल्ली के निर्माण की शुरुआत हुई। लुटियंस और बेकर ने नई दिल्ली को डिजाइन किया, जहां चौड़ी सड़कें और भव्य इमारतें बनाई गईं, जो आज भी दिखाई देती हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन विभाजन के कारण लाखों शरणार्थी दिल्ली आए और शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। दिल्ली ने इन चुनौतियों के बीच खुद को फिर से बसाया और धीरे धीरे एक आधुनिक महानगर के रूप में विकसित हो गई। आज की दिल्ली में पुरानी विरासत और आधुनिक विकास साथ चलते हैं, जहां इतिहास और भविष्य एक ही शहर में दिखाई देते हैं। इंडिया गेट, संसद भवन और मेट्रो जैसी सुविधाएं इसे आधुनिक राजधानी बनाती हैं, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। प्रदूषण, भीड़ और ट्रैफिक जैसी समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली लगातार आगे बढ़ रही है और बदल रही है। नई तकनीक, स्मार्ट सिटी और डिजिटल विकास ने दिल्ली को एक नई युग में प्रवेश कराया है, जहां आधुनिकता और परंपरा साथ चलती हैं। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक भावना है, जो हर बार टूटकर फिर बनती है और इसी वजह से इसे दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है।